हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 10 जुलाई का करंट अफेयर्स। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में किस राज्य में जीका वायरस का नया केस मिला है? तो यह है केरल। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में जीका वायरस के 14 नए केस मिले हैं। जीका वायरस मादा एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है। यह एक प्रकार का फ्लेवी वायरस है। जीका वायरस की खोज वर्ष 1947 में सबसे पहले युगांडा के जीका जंगलों में बंदरों में हुई थी। वर्ष 1952 में इसे मनुष्यों में पाया गया था। तंजानिया और युगांडा में एडीज मच्छर द्वारा फैलने वाले अन्य रोग हैं डेंगू, चिकनगुनिया और पीत ज्वर। 2016 के रियो ओलंपिक के दौरान भी ब्राज़ील में जीका वायरस का संक्रमण पाया गया था। गर्भवती महिलाओं में गर्भस्थ शिशु को भी यह जीका वायरस रोग ट्रांसफ़र हो सकता है। इससे शिशु में माइक्रोसेफेलिस और अन्य दिमागी बीमारियां हो जाती हैं। किस राज्य ने हाल ही में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने केवल 2 संतान वाले व्यक्तियों को ही सरकारी सुविधाओं का लाभ देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 को 11 जुलाई को लागू करने का फैसला किया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हाल ही में असम राज्य ने भी 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में यह पॉलिसी वर्ष 2001 से लागू है। हाल ही में चर्चित ई सुश्रुत और ई संजीवनी डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय से संबंधित हैं? तो ये है स्वास्थ्य मंत्रालय से। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ई सुश्रुत सॉफ्टवेयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसमें देश के सभी 736 जिला अस्पतालों को डिजिटली जोड़ा जाएगा। इसे सीडेक द्वारा विकसित किया गया है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म टेलीमेडिसिन पद्धति से इलाज करने की सुविधा प्रदान करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। और भारत सरकार ने हाल ही में ई संजीवनी प्लेटफॉर्म से रोजाना 5 लाख टेली कंसल्टेशन का लक्ष्य रखा है। हाल ही में किस सरकारी उपक्रम में अध्यक्ष पद को समाप्त कर दिया गया है? तो यह है LIC में। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। LIC में अब केवल CEO यानी मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद ही शामिल रह जाएंगे। भारत सरकार द्वारा हाल ही में LIC का IPO भी जारी करने की घोषणा की गई है। LIC की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। हाल ही में चर्चा में रहा स्पर्श पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह है रक्षा मंत्रालय से। स्पर्श अर्थात सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया यह नया पेंशन पोर्टल यह ऑनलाइन आधारित एकीकृत रक्षा पेंशन प्रणाली है। इसमें पूर्व रक्षा कर्मियों के खाते में सीधे पेंशन पहुंचाने की सुविधा होगी। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अन्य पेंशन स्कीम है वन रैंक वन पेंशन स्कीम। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज को उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है? तो यह है वित्त मंत्रालय के। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय में शामिल कर दिया गया है और इसके बाद वित्त मंत्रालय में अब कुल 6 विभाग हो जाएंगे। सार्वजनिक उद्यमों में अधिक वित्तीय नियंत्रण और पारदर्शिता लाने के लिए यह फैसला किया गया है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का अब नया नाम भारी उद्योग मंत्रालय। सार्वजनिक उद्यम विभाग केंद्रीय सरकारी उद्यमों का नोडल विभाग है। सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेज को रत्न का दर्जा देने वाला भी यही विभाग है। वर्तमान में 10 महारत्न, 14 नवरत्न और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। हाल ही में चर्चा में रहा इमवोल्यू क्या है? यह है चिकित्सकीय उपकरण। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। इमवोल्यू बैटरी आधारित मेडिकल ग्रेड की पोर्टेबल रेफ्रिजरेशन डिवाइस है। इसमें 12 घंटे तक पूर्व निर्धारित तापमान को बनाए रखे जा सकता है और इसकी क्षमता है 2 लीटर। इससे दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचने में मदद मिलेगी। कर्नाटक के मणिपाल स्थित स्टार्टअप ब्लैक फ्रॉग टेक द्वारा इसे विकसित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मंजूरी के बाद इसे पूर्वोत्तर भारत में इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो ये है भारत। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं।
पंजाब विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में काई अर्थात मॉस की नई प्रजाति की खोज की गई है। इसे वर्ष 2016-17 में खोजा गया था, परंतु हाल ही में इसके नए प्रजाति होने की पुष्टि की गई है। इसका नाम ब्रायम भारतीएंसिस रखा गया है, जो कि अंटार्कटिका में भारत के शोध स्टेशन भारती के नाम पर रखा गया है। भारत में अंटार्कटिका के 3 अनुसंधान स्टेशन हैं। सबसे पहला अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, जिसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। दूसरा मैत्री स्टेशन, जिसे वर्ष 1989 में, और तीसरा स्टेशन है भारती स्टेशन, जिसे वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। हाल ही में चर्चित हरित धारा क्या है? तो यह है पशु आहार फीड सप्लीमेंट। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हरित धारा को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा पशुओं के लिए विकसित किया गया है। हरित धारा एक प्रकार का एंटी मैथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट है, अर्थात ये पर्यावरण में जानवरों द्वारा उत्पन्न किए गए मीथेन गैस को कम करने में मददगार होगा। इसके अतिरिक्त जानवरों को पोषक तत्वों की पूर्ति और दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भी मददगार है। मीथेन गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना ज़्यादा होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना वर्ष 1929 में हुई थी। हाल ही में चर्चित ओपेक प्लस समूह किसके उत्पादन से संबंधित है? तो यह है पेट्रोलियम। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। ओपेक प्लस समूह विश्व के 10 प्रमुख गैर ओपेक तेल निर्यातक देशों का संगठन है। इसके सदस्य देश हैं अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, सूडान और साउथ सूडान। ओपेक की बात करें तो ओपेक अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि विश्व में तेल निर्यातक देशों का प्रमुख संगठन है। ओपेक की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। इसके 5 संस्थापक सदस्य देश थे: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। वर्तमान में इसमें 13 देश शामिल हैं। 2019 में कतर देश के अलग हो जाने के बाद ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और ओपेक प्लस के मध्य पेट्रोलियम उत्पादन घटाने के फैसले को लेकर विवाद चल रहा है, क्योंकि ओपेक प्लस समूह ने कोरोना महामारी के कारण तेलों की गिरती कीमतों को रोकने के लिए वर्ष 2020 में 2 वर्ष तक के लिए क्रूड पेट्रोलियम का उत्पादन घटाने का फैसला किया था, जिसे ओपेक प्लस अब आगे और बढ़ाना चाहता है, परंतु संयुक्त अरब अमीरात इस फैसले का विरोध कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।